हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मजेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 ही लोग थे, ब्राह्मणी और उसका लड़का तथा ब्राह्मण। ब्राह्मण भिक्षा मांग के अपनी गुजर बसर करता था। समय बीतता रहा, गुजर करता रहा। फिर एक दिन वो कहीं से भिक्षा मांग के आ रहा था तो रास्ते में तालाब पड़ा। तालाब के किनारे बैठ के थोड़ी देर उसने सुस्ताया, पेड़ की छाया थी, और फिर घर चला आया। मन में सोचने लगा कि ये तालाब बहुत रमणीक है, क्यों न सुबह आकर के यहाँ भगवत पाठ किया जाए, उसके बाद दिन की शुरुआत करी जाए। ऐसे सोच के पंडित जी महाराज सवेरे उठ के और वे तालाब के किनारे गए। जाकर उन्हें हाथ पांव धोए के आसन जमाओ और अते भागवत की कथा कान लगे। पेड़ के खो में एक सर्प देवता रहते थे। जब उन्होंने देखा कोई पंडित जी कथा वाँच रहे हैं तो वो बाहर निकला और पंडित जी की कथा का श्रवण करने लगा। पंडित जी ने जैसे ही कथा खत्म की वैसे ही वो एक मोहर लेके आया और उसने पंडित जी के सामने रख दी और इंसानी भाषा में बोला कि ऐसा करना महाराज, आप रोजाना यहाँ किस्सा कहने आइए कथा। हम आपकी कथा को मन से सुनेंगे तो हो सकता हमें इस योनि से मुक्ति मिल जाए। और एक बात का खास ध्यान रखना, ये बात किसी को पता न चले, आपके घर वालों को भी, बीवी बच्चों को भी नहीं, कोई नहीं जाने, केवल हम जाने और तुम जानो। पंडित जी बहुत खुश भये कि ऐसा तो एक मोहर मिल जाए तो हम तो लखपति हाल बन जाए। सो भैया उनने हते सो भिक्षा मांगन जाते सो लौट जाए घर। पंडित ने कहीं कहा गए ना फिर मांगन के लिए कि ना आज तबीयत ठीक ना कच होगी तो आज आराम करें। पंडित दौड़ पड़े, आराम करे आओ तो जे खाए का तो वह बच्चा हम कहा तुम्हें खाए लें का। पंडित कैसे उल्टी सीधी पंडित बातें करो कत्ती हैं। अरे भैया जाने मोह दो है वो खानो दिए जाकर का एक परेशान हो। अरे चोंच आता है चेचा मिले। पंडान मुंह फुलाए कहें पर रही है। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी गए सो जाए कहे पंडिता ने कहो एक मोहर दई जो वो सरप देवता ने दई बा। अब पंडितान की तो आंखें फटी। मैंने कहा पंडित कहाँ चुराए लाए? अरे चुराए ना लाए, ऐसे मानो कि भगवान जब दे तो है ना तो छप्पर फारक देव को तासे आराम से जाए धल्ले सुनार के जइयो जाए बेच लियो और के राशन पानी जो कुछ है सब इकट्ठो करके धल्ले वो। लेकिन जैसा बता जो लाए कहाँ था? अरे कि तुम्हें काली में दी लाए था तो लाए हैं और हमें भगवान ने ऐसा वरदान दे दो है कि हमें एक मोहर रोजाना मिले। अच्छा मैंने हाँ कितने ठीक कल देखें कि हाँ कल देखियो। दूसरे दिन पंडित जी सवेरे फिर पहुंच गए वहीं तालाब किनारे। जाकर उनने भाई हाथ पैर धोए धोए आसन जमाओ और कथा भागवत को भाषण करने लगे। सब देवता बाहर निकले, खूब मन से उन्होंने कथा का श्रवण किया और पंडित जी ने जब भागवत की कथा खत्म की तो वो एक मोहर लेके आया और पंडित जी के पास रख गया।
पंडित जी मोहर लेकर के फिर घर वापस आ गए। ये क्रम चलने लगा लगातार। पंडित जी रोज कथा बाजते, सरम महाराज कथा सुनते और पंडित जी एक मोहर लेकर के घर वापस आ जाते। पंडितानी की पंडित जी जब बतावो कि कौन सा ऐसा ज्ञान तुम्हें पैदा होगो है जो तुम बता ना सकत हो कि जब मोहर तुम्हें मिलत कहां से, तो बिना जे बात हमसे मत पूछो, जे बात हमने बताए हैं। अब पंडितानों बहुत चालू होती, बिल्ले तुम बताए तुम्हारे पुरखा और बताए हैं, देखा ना बताता। सो बा ने अपने लड़का सलाह करी कि कल जब ये जावे तो तू लुपका इनके पीछे जे देख का करोगत, कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ लाता है। पंडित जी सवेरा उठे, अपने पोती पत्रा उठाई और चल दो, और पंडिता ने उनके पीछे लड़का लगाए दो। अब पंडित जी आगे जा रहे, लड़का लुपक पीछे जा रहा हुआ। पंडित जी अपने तालाब किनारे पहुंच गए, हाथ मुंह धो, आसन ग्रहण करो और कथा भाषण लगे, और लड़का में आड़ में खड़ो और वो देख रहा हुआ। जब कथा खत्म भई, सर्प देवता आए और नेक मोहर चढ़ाई और अपने फिर भाई खौफ में घुस गए। लड़का सब देख ली, जे माजरा है जो सांप है रोजाना एक मोहर दे दो। पंडित जी ने बोरिया बिस्तर समेटना है भाव ताला भजत बोगो घर है, और अपनी अम्मा बता दी सब बात कि ऐसा ऐसा है। अब मन की जाको मतलब बाकी सांप कटेगा, पता ना कितनी मोहरा हो, रोजाना जब एक दे तो है, जब मतलब बहुत बड़ो बाकी यहाँ भंडार हो है। बाने सोचे कि सब मोहरा लड़का था, कल ही निकला लेता ना, ठीक रहे। विचार आई वो वक्त। दूसरे दिन सवेरे पंडित जी उठे, तब इन्हें कहा तो कान कराओ, आज मत ही जाते, छुट्टी कर लेते, एक आध दिन आराम कर ले करो। कि ना आराम है, कतरा काम है, कहा करते हैं, ऐसे घूमे आते हैं। पंडित ने कही बने ना ऐसा है, आज हमारे कहीं से आराम कर लेगा, कमो को हमारी मान ले करो। तो बने चला ठीक है, मान लेते हैं ना याद जे। सो पंडित जी थे सो चारपाई पे लेट गए। चारपाई लेटते उनकी कैसे आंखें लग गई, और पंडिता ने बड़ लिखा था कि तूले पोती पत्रा और जाएगा एक डंडा ले संग में, और कथा पढ़िए जा उन पर। जैसे ही सांप निकले मोहर लेके आवे, तैसे ही बात डंडा मार डरिए, और बस फिर वहां को गिल खो देगा, और जो कुछ हो लड्डू ले जमा निकाला सब एकदम कलकटो कट रहा है। सो भैया भाई बात भाई बोल का तो गो जाए के बाने तो सो आसन लगाओ, आसन लगा के कथा पढ़ लो, ब्राह्मण को लड़के। तो कथा जब खत्म भई तो सरब महाराज सोची हो सकत भाई जो कोई नौ ब्राह्मण हो गए, या हो सकत ब्राह्मण की तबीयत ठीक ना हो तो अपने लेकर पढ़ाई दो। बिना चलो कोई बात ना, मोहर तो हम चढ़ाते हैं भागवत पर, तो चढ़ाया हुआ है। तो जो भागवत पर मोहर चढ़ाने के लिए आओ और वो डंडा धरे बैठो, तो सड़ा का डंडा दो बाने तो पूछ हम लोगों सांप के। अब सांप बिल्लाएगो, अब बाकी गुस्सा चढ़ी, सो कूद का फटवा काट खाओ, काट लो, और अपन मृत वो और जाएगा मामा बिल में घुसी हो। अब तो सो अब दिन भर हुई लड़का गायब, ढूंढा खकोरा पड़े तो ताल किनारे मरो बोट मिलो। खैर कोई बात ना, अपने ते सो लिवा लाए क्रियाक्रम कर दो। और पंडित जी पे सवेरे उठे और भागवत कहवे कहला, और ताल किनारे फिर पहुंच गए। भागवत कही माने सुनी भागवत खूब ढंग से सरम महाराज ने। जब भागवत खत्म हो गई तो मोहर लेके आए 5। जे कही महाराज जी 5 मोहरा ले और कल देता भागवत
कान के लिए मत आइयो। काहे हमो अब जब बात पता है कि हमारे दांतन से, हमारे जहर से तुम्हारा लड़का मारो होगा, लेकिन जब पूंछ हमारी देखो, हमने ऐसे ही ना काट लो है। हमारे पूंछ में देखो कितनी चोट है, कितनी चीटी जम लगती है, हमें कैसा चैनात हो जाए। और हमने तुमसे तबाही कही थी कि काव को जब बात पता ना लग वो चाहिए, लेकिन भाई अब ना है तो माने, तो बस हमारी तुम्हारी आखिरी राम राम।